लकी जी, आपको ये ओगलम बाली की तरफ से हार्दिक स्वागत इस जी ऑनलाइन जूम मीटिंग पर। अ, अ, दो तीन बातें हमारे ग्रुप के बारे में, जैसे देवाशीष ने पहले ही बता चुका है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव स्पेस में नाटक करना पसंद करते हैं, और सिर्फ ऑल्टरनेटिव स्पेस नहीं, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, और ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करना, फोर्थ वॉल तोड़ना, और डिफरेंट साइट्स को एक्सप्लोर करना, ये ऐसे काम हम लोग बहुत सालों से करके आ रहे हैं। तो आपका इतना सालों का जो एक्सपीरियंस है, माँ मुझे टगोर बना दे, और इस नाटक का जो चर्चा सारे भारतवर्ष में हुआ है, और स्पेशली यंगर जनरेशंस इसके बारे में बहुत बोलते हैं, और हमारे कोलकाता में भी आपने इस नाटक को किया है। तो हमारा जैसे दो तीन बातें बताना हाँ जरूरी है आपकी बात सुनने से पहले। एक है कि हम सब अपना माइक ऑफ रखेंगे, नंबर वन। नंबर टू, वीडियोस भी हम लोग ऑफ रखेंगे, सिर्फ लकी जी का वीडियो ऑन रहेगा, और मैं भी प्रश्न करने के बाद अपना वीडियो ऑफ कर दूंगा, क्योंकि आज मौसम थोड़ा कोलकाता में खराब है, तो इसके कारण थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो हम लोग बातों बातों में आपके काम के बारे में, और आपके नाटक के बारे में, और आपका ये जो जर्नी है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस आलापचारिता से, ठीक है। और हमारे ये जो ओगलम ग्रुप है, ये कोलकाता में काफी यंग लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ काम करता है, और हमारे साथ आज बहुत लोग हैं जो हमारे नाटक को पसंद करते हैं, और हमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं उनके अपने नाटक लिखकर। वो हमें टेक्स्ट भी देते हैं। तो आपका जो ये मोहन भंडारी के साथ जो संपर्क शुरू हुआ, यानी बुद्धू राम के साथ जो आपका संपर्क शुरू हुआ, ये आपने बुद्धू राम को ढूंढा कैसे? मतलब आपकी पहली पहचान बुद्धू राम से कब हुई? जी सर, मैं पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि हम इस पर चर्चा कर पा रहे हैं। मेरा तो ज़्यादा थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं है। ये पिछले 15 सालों में जो मैंने देश भर में घूम-घूम के नाटक देखा, नाटक किया और लोगों से मिला, फ़ोक आर्टिस्ट से मेरी मुलाकात हुई, अलग-अलग तरह के फ़ोक आर्टिस्ट, गाने वाले, नाचने वाले, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, कहानियाँ कहने वाले। तो उनसे जो मैंने भारत के थिएटर को समझा, उसी के बीच में मेरा अपना भी जर्नी उसी के बीच में कहीं मर्ज हो गया। ये जो शब्द है सर, अल्टरनेटिव थिएटर, ये शायद अभी हम लोगों के सामने आया है कुछ साल पहले, कुछ सालों पहले। इससे पहले तो हम लोग एक ही लगभग 40-50 साल से एक ही तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको हम प्रोसिनियम थिएटर कहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा थिएटर का इतिहास ये 100 साल, 200 साल या 300-400 साल पुराना नहीं है। हमारा जो थिएटर का इतिहास है वो हज़ारों साल पुराना है, और हमारा थिएटर निकलता है फ़ोक थिएटर से। लोक कला से हमारा थिएटर निकलता है, और लोक कला जो है वो किसी एक स्ट्रक्चर पर फिक्स नहीं है। उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर ही नहीं है। जो फ़ोक आर्टिस्ट है वो जहाँ भी खड़ा हो जाता है, जिस जगह भी वो खड़ा होता है, वही उसकी स्टेज बन जाती है। तो अ, स्टेज स्पेस मेरे हिसाब से किसी आर्टिस्ट के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैं थिएटर को देखता हूँ, मेरे हिसाब से थिएटर 2 चीज़ों से बनता है। एक एक परफ़ॉर्म करने वाला और दूसरा उस परफ़ॉर्मेंस को देखने वाला। उसके बीच में स्पेस और क्या टेक्स्ट होगा, क्या मुद्दा होगा, वो बात की बात है, पर ये 2 लोगों का आपस में संपर्क होना ही थिएटर है मेरे हिसाब से। तो जैसे आपने पूछा कि ये कहानी और ये नाटक कैसे आप जुड़े इसके साथ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस दौरान मैंने थिएटर शुरू किया, लगभग 7-8 साल प्रोसिनियम थिएटर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो
मेरे अंदर से कहीं कोई एक बात निकलती है, मैं महसूस करता हूँ थिएटर से। सो उस दौरान जम्मू जैसे शहर में थिएटर इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिला मुझे, तो मैं थिएटर के लिए कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब सोचते मुझे ऐसी एक अंदर से एक फीलिंग आई कि जो बच्चे हैं, जो खास तौर पे जो स्कूल्स हैं, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है थिएटर के लिए। तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब भी हम लोग बड़े लोगों के लिए थिएटर करते हैं, तो बड़े लोगों की अपनी परेशानियाँ हैं। जिस तरह के ऑडियंस के लिए हम लोग थिएटर करते हैं, अभी पूरे भारत में जिस भी तरह की ऑडियंस जो मेन फ़ोकस्ड ऑडियंस है, वो बड़े लोग हैं, मतलब बच्चे नहीं हैं। यंगर जनरेशन है या उससे मैच्योर लोग हैं, तो उन लोगों के लिए थिएटर करना थोड़ा-सा मुझे लगा कि वहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को चुना और बच्चों को चुनने के बाद मैंने कुछ कहानियाँ देखी, समझी और कोशिश किया उन कहानियों को बच्चों तक लेके जाने का, पर वो कनेक्शन बना नहीं। किस्मत से मेरे सामने एक लिखी-लिखाई कहानी जो कि मोहन भंडारी जी ने लिखी थी, माँ मुझे पंजाबी कहानी है, मैनू टैगोर बना दे माँ। अ, उसका उसका मैंने हिंदी एडाप्टेशन पढ़ा और वो कहानी का नाम था माँ मुझे टैगोर बना दे। और वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, पर उस समय मेरा कुछ आइडिया नहीं था कि मैं नाटक को अपनी अपने परफॉर्मेंस को कैसे ऑडियंस के बीच में लेके जाऊँगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, जैसे मतलब अगर हम अल्टरनेटिव स्पेस कहते हैं, तो अल्टरनेटिव फॉर्म में मैं नाटक को कैसे करूँगा, मेरे पास इसका कुछ आइडिया नहीं था, कोई रेफ़रेंस नहीं था। मैंने पढ़ा भी नहीं था। तो बिना कुछ पढ़े जाने मैं जस्ट आँखें बंद करके ये काम करना शुरू कर दिया और मुझे शुरुआत के लगभग 100 डेढ़ 100 शो तक पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर ये धीरे-धीरे बच्चों के साथ मिलके, उनके एक्सपीरियंस जान के, उनके रिएक्शन जान के, वो कैसे बिहेव करते हैं, जब कोई आदमी उनके बीच में ऐसे कहानी सुनाता है, उनका एक्सप्रेशन क्या है, वो क्या चीज़ मिसिंग है जो और मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो ये एक जर्नी की तरह ये मेरा एक परफॉर्मेंस बनता गया। आज भी बन रहा है, आज भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसको बना चुका हूँ। मैं अभी भी इसके प्रोसेस में हूँ और ये प्रोसेस अभी लगातार चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अभी तो आपने करीबन 1000 से भी ज्यादा शो आपने ये इस नाटक का कर चुके हैं। तो जी। आप जो बता रहे थे कि पहले आपने प्रोसेनियम किया और प्रोसेनियम के कुछ नाटक करने के बाद आपने ये खुद एक आपको महसूस हुआ कि कुछ अलग का कुछ करें, और जिसके हुँ, साथ आपको लगा कि हमारे जो फोक फॉर्म है उसका एक संपर्क है। तो आपका ये जो हुँ। नाटक है माँ मुझे टगोर बना दे, इसके इसमें फोक एलिमेंट्स क्या क्या है? मतलब आप बाद में जो एक्सप्लोर करते हुए आपको पता लगा कि अरे folk नाटक तो जी, ऐसा ही जी। हो, ये कैसे क्या क्या आपको मिला ढूंढ के? पहली बात तो ये है कि जैसे आपने फोर्थ वॉल की बात कही, तो कहीं भी हमारे थिएटर में कोई वॉल है, हमारा फ़ोक थिएटर में कोई वॉल कांसेप्ट नहीं है। हमारे फ़ोक थिएटर में कोई वॉल कांसेप्ट नहीं है और बहुत सारे फ़ोक ट्रेडिशन हमारे ऐसे हैं जिसमें ऑडियंस का एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है और ऑडियंस के बिना वो फ़ोक थिएटर होता नहीं। तो ये मुझे धीरे-धीरे महसूस हुआ कि इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए क्योंकि फ़ोक थिएटर का भी जैसे मैंने अपने स्टेट के जो फ़ोक फ़ॉर्म है, जो मैंने देखा है, उसमें भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है और वो लोगों के साथ ऐसे घुल-मिल के अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, लोगों के बीच में परफ़ॉर्म करते हैं। तो ये धीरे-धीरे एलिमेंट्स जुड़ते गए और मेरे फॉर्म में जो जो हमारे भारतीय जो लोक कला है उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है एलिनेशन का, तो ये मेरा नाटक जो है एलिनेशन थ्योरी पर बहुत बेस्ड है। तो कई बार ये बनता है, कई बार ये नाटक बनता है, टूटता है, बनता है। लगभग 4-5 बार ये नाटक बनने के बाद एलिनेट करके दर्शक के से बातचीत करके फिर नाटक को बनाता हूँ, फिर तोड़ता हूँ। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसी कुछ-कुछ फॉर्म्स जुड़ती जा रही हैं इसके साथ। तो अभी मैं कह नहीं सकता कि अभी मैंने कुछ बनाया है। अभी मैं पूरी तरह इसको प्रोसेस में ही रखना चाहता हूँ, जब तक भी मैं करूँगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लोर करने की बहुत पॉसिबिलिटी मुझे लगती और ये जो आप एकदम बच्चों, मतलब आपने ऑडियंस चुना बच्चों को, है। अ, हुँ,
एक कारण था आपने जो बताया कि बड़ों के लिए नाटक हो रहा था, यंगर जनरेशन नाटक में जुड़ रहे थे, या उन लोगों के लिए भी नाटक हो रहा था, लेकिन एकदम बच्चे के लिए नाटक वैसे सोचना, ऐसे हमारे रंग NSD में भी बच्चों के लिए थिएटर इन एडुकेशन है, कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे काम बच्चों के लिए होते रहता है, हर शहर में होता है, लेकिन सिर्फ बच्चों को दिमाग में रख के थिएटर करना, इसमें आपने क्या क्या चीज अपनाया कि बच्चों के साथ थिएटर करने के लिए स्पेशल क्या कुछ अपनाना पड़ा, या फॉर्म एक ही रहा? हाँ, क्योंकि बच्चों के साथ काम करने का जो मेरा एक्सपीरियंस था, और अभी बहुत सारे लोग ऐसा मुझे शुरुआत में मुझे कहते थे कि बच्चे जो है अच्छे दर्शक नहीं होते क्योंकि वो स्टेबल नहीं है या डिसिप्लिन नहीं है। पर वो मेरी धारणा बिल्कुल बदल गई। मुझे जब मैंने बच्चों के बीच में काम करना शुरू किया, तो मैंने ये महसूस किया, अगर आप कोई बच्चों को कोई बात अच्छी लगती है, बच्चे किसी बात पे एन्जॉय करते हैं, तो बच्चों से अच्छा दर्शक कोई नहीं। तो मैंने कुछ-कुछ चीज़ें जोड़ी हैं बच्चों के, जो बच्चों को अच्छी लगती हैं। बच्चों को खेल अच्छा लगता है, बच्चों को ड्रामा अच्छा लगता है, बच्चों को जो एडवेंचर है वो अच्छा लगता है। तो वो एडवेंचर, ड्रामा और एक खेल, सब चीज़ें मिला के मैं अपने नाटक की शुरुआत करता हूँ। तो बच्चों को कोशिश करता हूँ सबसे पहले कनेक्ट करने की। जब मैं एक बार ऑडियंस को कनेक्ट कर लेता हूँ, तो फिर ऑडियंस मेरे को-एक्टर बन जाते हैं, वो मेरे साथ खेलते हैं, मेरी बात सुनते हैं और मैं बीच-बीच में उनको समझाता हूँ। ऐसा नहीं है मैं नाटक कर रहा हूँ तो मैं एक्टिंग ही करता रहूँगा। मुझे लगेगा कि बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो बच्चों को कहता हूँ चलो छोड़ो ये नाटक, चलो हम एक गाना गाते हैं। तो ऐसा मतलब हर तरह से इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो वो इम्प्रोवाइज़ेशन बच्चों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें एक एडवेंचर है। क्योंकि उनका एक थॉट प्रोसेस बना है नाटक को लेकर कि नाटक ऐसा होगा, और जब वो थॉट टूटता है, जब वो ब्रेक होता है, तो वो अपने आप में एक एडवेंचर है उनके लिए। तो मैं कई बार बच्चों के पास बैठ जाता हूँ या स्टेज छोड़ के किसी एक बच्चे को, छोटे बच्चे को गोदी में बिठा लेता हूँ, बच्चों से बातें करने लगता हूँ। तो वो जो ये एक सरप्राइज़ और वो जो एक मतलब एक सरप्राइज़ एलिमेंट जैसा है, वो बच्चों को उसमें बहुत मज़ा आता है। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐड करता रहता हूँ। पर एक जी। बात सर ऐड करना चाहता हूँ, वो बड़ी ज़रूरी है। सर बड़े मतलब दिक्कत की बात है, एक मुझे लगता है कि समझ नहीं आ रही हमारे थिएटर पीपल को, जिस ऑडियंस के साथ हम इस समय इंटरैक्ट कर रहे हैं, लगभग 40 से 50 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो हमारे प्रिय दर्शक हैं, जो हमारे पेट ऑडियंस हैं, जो अभी भी कलकत्ता में जो नाटक देखने आते हैं। अगर मैं अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ जाऊँगा, तो जो भी अच्छा नाटक होगा वहाँ पर 40 से 60 साल की उम्र या 70 साल की उम्र के बीच के दर्शक, 90%। ये दर्शक और 10 साल या 15 साल नाटक देखेंगे। इसके जी। बाद नाटक कौन देखेगा? जी। हम अगर हम अगर बच्चों से शुरू नहीं करेंगे, अगर हम बच्चों के लिए नाटक नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नाटक नहीं हो रहा बच्चों के लिए, हो रहा है मगर वो बहुत कम मात्रा में। अगर पूरे भारत में जितना थिएटर आज हो रहा है उसमें बच्चों की भागीदारी, बच्चों के नाटक की भागीदारी केवल और केवल 5% है, जो एक शायद बहुत चिंता की बात है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो स्कूल्स के बच्चे हैं, ये जिस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हो रहे हैं, सेल फ़ोन्स के साथ और सोशल मीडिया के साथ, अगर इन बच्चों ने 10-15 साल बिना नाटक के बिता दिए, तो ह 100% अब मैं आपको कह सकता हूँ कि जब ये 20 साल के होंगे, आपके पास ऐसी कोई ताकत नहीं कि आप इनको ऑडिटोरियम में लेकर आ सकें, आप इनको नाटक दिखा सकें, क्योंकि उनको नाटक का पता ही नहीं। और अगर हम 5 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें रेगुलर नाटक दिखाएँगे, तो वो आगे चलकर एक बहुत बड़ी ऑडियंस और बहुत बहुत बड़ा एक नंबर होगा थिएटर करने वाले एक्टर्स का, जो आपके पास आएँगे थिएटर करने के लिए। जी। थैंक यू। अरे बहुत अच्छा, ये तो आपने एकदम बहुत जरूरी, मतलब जो बड़ों के लिए भी जो थिएटर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक मतलब वार्निंग है कि आप अगर बच्चों को नहीं अगर बनाते हैं थिएटर के लिए, तो आगामी दिन में आपके लिए भी दर्शक नहीं रहेगा। जो आप नाटक, बहुत ही अहम बात आपने कहा। तो आप दो चीज कहा, खूब बहुत इंटरेस्टिंग। एक है हमारी फोक फॉर्म में एलियनेशन,
और अगर हम लोग बाद में देखते हैं कि ये जो पश्चिमी नाटक है वहां पर ब्रेक्ट जो एक पंडित है, नाटक के जर्मन नाट्यकार एवं नाट्य पंडित है बर्टोल्ट ब्रेक्ट, जो एलियनेशन के बारे में बातचीत किया है एपिक थिएटर। तो वो एलियनेशन जो स्ट्रक्चर्ड एलियनेशन है, बहुत स्ट्रक्चर्ड एलियनेशन है, और जो फोक फॉर्म में एलियनेशन है, ये दोनों में तो काफी डिफरेंस है। ये आप कैसे इसको हैंडल किया? क्योंकि फोक फॉर्म की जो एलियनेशन है वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू है, इम्प्रोवाइज्ड है, जैसे आपने कहा, बहुत। तो इस चीज को आपने कैसे हैंडल किया? बाय द वे, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे पास और 8 मिनट है। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग सब फिर से नए ज्वाइन करेंगे, यही लिंक से ज्वाइन। जी, आप ये अगर मतलब मैं शायद, ये मेरी बदकिस्मती भी है और मेरी बेवकूफ़ी भी है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है ये मेरे लिए अच्छा भी हुआ कि मैंने किसी भी थिएटर पंडित को ना पढ़ा है, ना मैंने अच्छा। किसी की किताब पढ़ी है, और मुझे समझ भी नहीं आया। शुरुआत में मैंने 2010-11 में जब ऐसा थिएटर करना शुरू किया, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप यूरोप के इस आदमी को पढ़िए, इस पर्सनैलिटी को पढ़िए, आप रूस जी। के इसी व्यक्ति को पढ़िए। तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी, पढ़ना चाहता था, पर जब पढ़ के मुझे समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने बंद कर दिया। जी। और अब जाके मुझे समझ में आती हैं बातें कि अगर आप एलिनेशन थ्योरी की बात करें, तो एलिनेशन तो हमारे फोक में हज़ारों सालों से है, और इसका सबसे जी। बड़ा एग्ज़ाम्पल है हमारा एपिक रामायण। जी। रामायण से बड़ा एलिनेशन क्या है? रामायण सही। में आप देखिए कि कितना कितना मतलब इसमें कितनी कॉमेडी है, कितना उसमें रस है, कितना उसमें एलिनेशन है। तो वो जो स्ट्रक्चर्ड एलिनेशन की हम बात करते हैं, कहीं न कहीं वो सब चीज़ें हमारे भारत से गई। अगर यूरोप की बात आप करते हैं, तो ब्रिटिश जब इंडिया में आए, तो हम लोगों को तो क्योंकि हम लोग तो 1000 साल से 1500 साल से गुलाम हैं। हमें तो मतलब खाने कमाने की चिंता थी, हम कहाँ थिएटर और कहाँ इन चीज़ों के बारे में सोच पा रहे थे। हम तो गुलाम थे, हम कर नहीं सकते थे कुछ। तो शायद ये जो पीरियड था 1000 साल का, इस दौरान अगर हमारा नाटक बचा रहा, तो वो फ़ोक की वजह से बचा रहा, क्योंकि फ़ोक आर्टिस्ट, या हम कहें रिचुअल्स जो हमारे थे, हमारे जो मतलब हमारे जो संस्कार थे, उसमें जो रिचुअल्स होते हैं, उसमें हमारा थिएटर बचा रहा, और उन्हीं सब रिचुअल्स, उन्हीं सब फ़ोक थिएटर से बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर बाहर गए, उन्होंने अपनी थ्योरीज़ बनाई। मेरी अपनी धारणा है, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं, उनका काम भी बहुत बढ़िया है, और उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और अभी भारत में बहुत सारे लोग उनके काम से इंस्पायर होकर काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर कहीं न कहीं हमें अभी भी हमने अपने फ़ोक ट्रेडिशन का 10% भी एक्सप्लोर नहीं किया, जहाँ तक मुझे लगता है अभी बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। और बहुत सारी दुखद बात ये है कि पिछले 50 सालों में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और जब से हमने नाटक पे काम करना शुरू किया, हम लोग प्रोसिनियम थिएटर में इतना बिज़ी हो गए कि हमारे बहुत सारी लोक विधाएँ बिल्कुल समाप्त हो गई, बिल्कुल लुप्त हो गई। उनमें इतना गहरी बातें थी जो हम समझ नहीं पाए, और उनका सिर्फ़ हमें किताबों में रेफ़रेंस मिल, और अभी ज़रूरत है फिर से एक बार फ़ोक थिएटर की तरफ जाने की, फ़ोक थिएटर को समझने की, और गाँव के जो पुराने लोग हैं, उनसे हमें जानने की कि क्या था वो चीज़ें जो वो अपने समय में महसूस करते थे। धन्यवाद। नहीं, सही बोला। और हम लोग कभी कभी कोशिश ऐसा भी करते हैं कि वही फोक फॉर्म को हम अपने प्रोसेनियम के ढंग से उसे वहां पर जबरदस्ती उसे घुसाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हाँ। होता है, वो फोक फॉर्म डिस्टॉर्टेड भी हो जाता है, मतलब टूट मड़ोड़ जाता है। जैसे कोई एक मतलब बहुत जी। अच्छे खिलौना आपके छोटे से बक्सा में रखने के लिए आप उसको तोड़ मड़ोड़ के जैसे रखते हो, वैसे ही हुँ। हम अपने फोक को भी ये अपनी कंटेम्पररी मॉडर्न थिएटर के अंदर घुसाने की एक जबरदस्त कोशिश करते हैं, जिससे हाँ, हमें लगता है कि फोक फॉर्म की नुकसान, मतलब फॉर्म की हाँ। नुकसान होती है और सही सही चीज हमें नहीं मिलती है। ऐसा है जी, ना? जी, बिल्कुल। जी। मैं भी तो मानता हूँ इस बात। हाँ, जी, तो हम लोग आपके अब और डिटेल्स में जाएंगे, जैसे कुछ और बातें करेंगे, जैसे आप बहुत इंटरेस्टिंगली
ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं और ऑडियंस को भी परफॉर्मेंस में इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब ऑडियंस ऑल्सो बिकम्स एन एक्टिव पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस। ये बात के बारे में हम बात करेंगे। हम लोग अभी सब लीव करेंगे और लीव करने के बाद हम लोग रीजॉइन करेंगे। सो वी रिक्वेस्ट ऑल आवर ऑडियंस टुडे टू नाउ लीव द मीटिंग एंड रीजॉइन। अगर फिर से वही लिंक से हम लोग रीजॉइन करेंगे। लकी जी, हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेकर ये करते हैं, जी जी। ठीक जी।